नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र मकवाना आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र मकवाना में। आज हम बात करेंगे धान में अधिक कल्लों के फुटाव के लिए क्या जरूरी कार्य करें, धान में DAP खाद कब डालें, धान की फसल में दीमक का नियंत्रण कैसे करें। धान की अधिक पैदावार लेने के लिए हमें शुरू से ही अच्छे से खेत की तैयारी करनी होती है। सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई करें। उसमें आखिरी जुताई या पाठा लगाने से पहले 50 kg DAP, 30 kg MOP व 10 kg यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से खेत की जुताई के समय दे देना चाहिए, क्योंकि यदि हम DAP रोपाई के बाद में देते हैं तो मिट्टी के ऊपरी सतह में रह जाता है, क्योंकि फास्फोरस मिट्टी में मूव नहीं कर पाता है, जिससे वह जड़ तक नहीं पहुंचता है। वह पौधों या धान की फसल में कल्लों का फुटाव कम होता है, वह हमारी धान की फसल कमज़ोर दिखाई पड़ती है। उसके बाद दूसरे खादों के रूप में 90% सल्फर 3 kg या 80% सल्फर 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, जिंक सल्फेट 21% 12 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, या फिर जिंक सल्फेट 33% मिल जाता है तो उसे 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से दे देना होता है। जिंक सल्फेट को DAP या SSP के साथ नहीं देना चाहिए। यदि हम इसे DAP या SSP के साथ देते हैं तो ये निष्क्रिय हो जाता है और कुछ काम नहीं करता है, जिससे हमारे पौधों को यह माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं लगते हैं। खेत की अच्छे से तैयारी करने के बाद हमें एक उन्नतशील बीज का चयन करना होता है। बीज के चयन करते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे अपने क्षेत्र व मौसम के हिसाब से कम या अधिक उम्र का उन्नतशील बीज चयन करें तथा उम्र व मौसम के हिसाब से ही बीज का चयन करना चाहिए। धान की रोपाई नर्सरी के माध्यम से की जा सकती है तथा हम सीधे इसकी खेत में बुआई भी कर सकते हैं। धान की नर्सरी तैयार करते वक्त हमें अनेक बातों का ध्यान रखना होता है, जिनमें से कुछ मुख्य बातें निम्नानुसार हैं। धान की नर्सरी कम दिन में तैयार करके उसे दूसरे खेत में ट्रांसप्लांट करनी होती है। उसे उखाड़ने के बाद ज़्यादा समय नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसके पत्ते मुरझा जाएंगे और धान के पैदावार में नुकसान होगा और उसे वापस रिकवर होने में अधिक टाइम लगेगा। धान की फसल की रोपाई हो जाने के बाद यदि उसमें दीमक के लक्षण दिखाई दे तो उसमें रीजेंट 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, या फिर क्लोरोपाइरीफास, इमिडाक्लोप्रिड या क्विनोलफास में से किसी भी एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे दीमक के लक्षण दिखाई देने पर दीमक को नियंत्रित किया जा सके। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि दीमक उन्हीं खेत में ज़्यादा अटैक करती है या धान की फसल में वहीं पर ज़्यादा अटैक करती है जहाँ पर धान की फसल में पानी कम भरा होता है या पानी नहीं भरा होता है। इसीलिए अपने धान की फसल में हमेशा ही रोपाई के बाद पानी का सही मेंटेनेंस रखें। जब हमारे धान की फसल 15 से 20 दिन या 22 दिन की हो जाए तब हमें उसमें 1 बैग प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया डालना है, जिससे कल्लों का अधिक फुटा हो सके और हमारी फसल और ज़्यादा हरी भरी हो सके। इसके बाद हमारी फसल में आवश्यकता पड़ने पर कीटनाशक और फफूंदनाशक का स्प्रे करना होता है। हमें यह चीज़ मौसम और कौन सी बीमारी आती है उसके हिसाब से स्प्रे करना होता है। अगर आप यह शेड्यूल अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए कि धान से अधिक या उच्चतम पैदावार लेने के लिए आप एक सक्षम तैयार किसान हो। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे